ਕਾਲੀਆ ਕਾਲੀਆ ਖੋਲ ਬੂਆ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਸ਼ੀ ਕਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ, ਅੱਜ ते कल। अस्सलाम वालेकुम बाजी जादू अमलियात में खुश आमदीद। दोस्तों, बहुत से ख़वातीन हजरात आते हैं और कहते हैं बाजी जान हमें जिन की मोकल की हाज़िरी का तरीका बताएं, हम जिन को हाज़िर करना चाहते हैं, जिन के मोकल को हाज़िर करना चाहते हैं। तो आज मैं ये अमल आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। किस तरह आप जिन के मोकल से दोस्ती कर सकते हैं, किस तरह आप जिन के मोकल को हाज़िर करके अपने काम ले सकते हैं दोस्तों, और इसको हाज़िर करने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ दोस्तों। ये बहुत ही ख़ानदानी अमल है दोस्तों, आपको ये अमल कोई नहीं बताएगा दोस्तों। ये बहुत ही मुजरिब किस्म का अमल है। इस अमल को करने के बाद ये हो ही नहीं सकता कि जिन आपके पास हाजिर ना हो। आपने बस ये करना है कि रहना पाक साफ़ है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू लगाकर, अतर लगाकर रखना है, तेज़ अतर इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह जब आपने इरादा कर लिया है कि हमने जिन की मोकल को हाजिर करना है, तो आपने 3 रोज़े रखने हैं दोस्तों, यानी कि मंगल, बुध और जुमेरात का। ठीक है, इस दौरान आपने किसी किस्म का दूध, दही, गोश्त, मछली, अंडा नहीं खाना। ठीक है दोस्तों, इनका इस्तेमाल आपने बंद कर देना है और हर वक्त अपने आप को खुशबू लगा कर रखनी है, यानी कि तेज़ अतर लगाना है। ठीक है दोस्तों, और आपने सुबह शाम अगरबत्ती की धुनी भी घर में लगानी है, तेज़ खुशबू की धुनी लगानी है दोस्तों, ज़्यादा, यानी कि आपने 3-4 दिन सुबह लगानी है और 3-4 शाम के वक़्त लगा लेनी है। और इन 3 दिनों में आपने 1000 बार सूरत जिन बावज़ू होकर पढ़नी है, यानी कि दोस्तों 3 दिनों में आपने ये कंप्लीट करनी है। रोज़ाना आपने 333 मरतबा पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, 3 दिन का रोज़ा रख कर आपने 333 मरतबा आपने ये अमल पढ़ना है, मुकम्मल करना है। सूरत जिन का वो आपने कुरान पाक में से निकाल लेनी है ये अमल। ठीक है दोस्तों, और अमल आपने जुमेरात के दिन शुरू कर देना है, यानी कि आप सोच लें कि ये अमल आपने आधी रात, यानी कि रात से पहले पहले मुकम्मल करना है। 333 दफ़ा आपने पढ़नी है, इस मुताबिक ही शुरू करिएगा दोस्तों। आपने इशा की नमाज के बाद ये अमल शुरू कर लेना है। इंशाल्लाह निफ्स शब में आपका ये अमल मुकम्मल हो जाया करेगा। अमल इख्तिताम पर जब पहुंच जाए तो दोस्तों आपने 2 नफल रकात पढ़नी है। नफल से फारिग होने के बाद 11 बार दुरूद शरीफ और 1 बार सूरत जिन फिर पढ़ लेनी है दोस्तों। पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, यानी कि अव्वल आखिर। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह वक़्त फ़ौरन दोस्तों इस सूरत का मोकल हाजिर हो जाएगा। ये अमल आपने 3 दिन के अंदर करना है। इंशाल्लाह 3 दिन में, पहले दिन भी आ सकता है, दूसरे दिन भी आ सकता है, तीसरे दिन भी हाजिर हो सकता है दोस्तों। इसलिए आपने ये अमल करना है, तीनों दिनों के अंदर एक दिन में आ जाएगा वो। उसका कद काफ़ी लंबा ऊंचा होगा, हाथ लंबे लंबे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपने घबराना नहीं। और वो बहन भाई जो आमिल बनना चाहते हैं वो भी ये अमल कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। वो इन मोकला से दोस्ती लगाकर इनको अपने मतहत कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें आपने अपने दिल को बहुत मजबूत रखना है, अपने आप को बहुत सख्त रखना है। यानी कि दोस्तों ये जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, ये मुसलमान जिन्नात का बादशाह है दोस्तों। ये इतना ज़बरदस्त मोकल है कि आप इसको जब हुक्म लगाएंगे तो ये आपका चंद ही मिनटों में आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी कर देगा दोस्तों, आपके हर मकसद को कामयाब बना देगा। लेकिन आपने खौफ नहीं खाना दोस्तों, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे और आपका दिमाग की हालत भी ख़राब हो सकती है। आपको दिल के भी बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपने इस अमल को बहुत ही पावरफुल तरीके से करना है। वो बहन भाई जिनके पास मेरी तिलिस्माती अंगूठी है, वो इस अंगूठी को पहनकर करेंगे तो इंशाल्लाह उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जिनके पास अंगूठी नहीं है वो बेचारे इस अमल को करने से थोड़ा सा गुरेज करें, क्यों नहीं करें, उसमें उनकी जान जाने का भी खतरा है। और जिनके पास तिलिस्माती अंगूठी है उनको ये अमल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर वो अपने जिन्नात को मुतहद करना चाहते हैं
تو وہ پھر یہ عمل کر سکتے ہیں کہ طلسماتی انگوٹھی کے موکلات سے ہی جنات سے، پریوں سے، خواب میں بھی اور حقیقت میں بھی ان کو حاضر کر کے اپنے کام لے سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں اور اپنے ہر دلی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ دوستو، جب آپ حاضر ہو جائے تو آپ اسے بار بار ہرگز نہ بلائیں، کیوں نہ کہ اس طرح وہ تنگ ہوتے ہیں، پھر آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ ان کو بہت کم بار بلائیں، یعنی کہ 3 مہینے میں ایک بار یا پھر 2 مہینے میں ایک بار، ٹھیک ہے دوستو، کیونکہ آپ انہیں بار بار بلائیں گے تو پھر یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور آپ کو بہت ساری فرمائشیں کریں گے کہ ہمیں اتنے بکرے لا کے دو یا اتنے بھینسیں لا کے دو، ہمیں فلاں چیز لا کے دو، پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ چلیں، مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نئے عمل کے ساتھ، تب تک رکھیں اپنا خیال، اللہ حافظ۔